एक कदीम जमाने की बात है। बगदाद के एक अजीम सुल्तान के महल में एक तलस्मी बाग था, जिसकी सबसे कीमती चीज सोने के सीबों वाला एक दरख्त था। सुल्तान ने इस दरख्त की हिफाजत के लिए सख्त पहरे मुकर्रर कर रखे थे, मगर एक सुबह वजीर ने देखा कि दरख्त से एक सुनहरा सीब गायब है। वो फौरन दरबार में पहुंचा और घबरा कर बोला, हुजूर, सोने के सीबों में से एक सीब चोरी हो गया है। सुल्तान गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने तमाम पहरेदारों को बुलाकर पूछा कि इतने सख्त पहरे के बावजूद चोर कैसे कामयाब हो गया, मगर किसी के पास कोई जवाब न था। सुल्तान ने ऐलान कर दिया कि जो भी उस चोर को पकड़ेगा, इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर सबसे बड़े शहजादे अहमद ने कहा, आबा जान, आज रात में खुद बाग की हिफाजत करूंगा और चोर को गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करूंगा। रात हुई, मगर चंद घंटे गुजरने के बाद शहजादा अहमद पर गहरी नींद तारी हो गई। सुबह हुई तो एक और सुनहरा सीब गायब था। अगली रात दूसरे शहजादे महमूद ने पहरा दिया, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। वो भी सो गया और तीसरा सीब भी चोरी हो गया। अब सुल्तान की परेशानी और बढ़ गई। इसी वक्त सबसे छोटा शहजादा अली आगे बढ़ा और अदब से बोला, अबा जान, अगर इजाजत दें तो आज रात में कोशिश करना चाहता हूं। सुल्तान ने पहले तो उसे कम उम्र समझकर इनकार किया, मगर आखिरकार इजाजत दे दी। रात के आखिरी पहर अचानक एक हैरत अंगेज सुनहरी चिड़िया आसमान से उतरकर दरख्त पर बैठी और सोने का सेब तोड़ने लगी। शहजादा अली ने फौरन तीर चलाया, मगर चिड़िया उड़ गई। अलबत्ता उसका एक सुनहरा पर जमीन पर गिर गया। सुबह शहजादा अली वो पर लेकर दरबार में पहुंचा और बोला, औबा जान, चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुनहरी चिड़िया है। सुल्तान ने वो चमकता हुआ पर देखा तो हैरान रह गया और फौरन हुक्म दिया कि उस सुनहरी चिड़िया को हर कीमत पर तलाश किया जाए। सबसे पहले बड़ा शहजादा अहमद उसकी तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली, जिसने कहा, आगे दो सराएं आएंगी, एक पुरानी और सादा, दूसरी बहुत शानदार। अगर कामयाब होना चाहते हो तो सादा सराय में क़ियाम करना। अहमद ने गुरूर से उसकी बात ठिकरा दी और आलीशान सराय में जाकर ठहर गया। वहीं वो अपनी मंजिल भूल बैठा। अगले दिन दूसरा शहजादा महमूद भी इसी रास्ते से गुजरा। लोमड़ी ने इसे भी वही नसीहत की, मगर उसने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने बड़े भाई की तरह नाकाम हो गया। आखिरकार शहजादा अली इसी रास्ते पर पहुंचा। लोमड़ी ने पूछा, क्या तुम भी मेरी बात ठुकरा दोगे? अली ने एहतराम से जवाब दिया, नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी हर नसीहत मानूंगा। लोमड़ी खुश हुई और उसे सादा सराय तक ले गई। अगली सुबह उसने कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो, आगे एक अजीम किला आएगा। वहां के तमाम सिपाही जादुई नींद में सोए होंगे। अंदर जाकर तुम्हें सुनहरी चिड़िया एक मामूली लकड़ी के पंजरे में कैद मिलेगी, जबकि उसके साथ एक कीमती सोने का पंजरा भी रखा होगा। याद रखना, चिड़िया को लकड़ी के पंजरे समीत उठाना, इसे सोने के पंजरे में मुंतकिल करने की गलती हरगिज़ न करना। शहजादा अली ने वादा किया कि वो एक लफ्ज भी नहीं भूलेगा। रात के अंधेरे में वो खामोशी से किले के अंदर दाखिल हुआ। वाकई तमाम सिपाही सो रहे थे। वो इस कमरे तक पहुंच गया जहां सुनहरी चिड़िया मौजूद थी, मगर जैसे ही उसकी नजर सोने के खूबसूरत पंजरे पर पड़ी, इसके दिल में ख्याल आया कि इतनी हुसैन चिड़िया को इसी पंजरे में होना चाहिए। वो लोमड़ी की नसीहत भूल गया और चिड़िया को सोने के पंजरे में रखने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, चिड़िया जोर जोर से चीखने लगी, चोर, चोर, कोई मुझे चराने आया है। चंद ही लम्हों में तमाम सिपाही जाग गए और उन्होंने शहजादा अली को गिरफ्तार कर लिया। सुबह उसे इस सल्तनत के सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी सुनहरी चिड़िया चराने की कोशिश की है, इसकी सजा मौत है। शहजादा अली ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं चोर नहीं, एक शहजादा हूं। मैं अपने वालिद के हुक्म पर यहां आया था। अगर आप मुझे एक मौके दें तो मैं अपनी गलती का इजाला कर सकता हूं। सुल्तान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम वाकई अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे लिए सोने का तलसमी घोड़ा लेकर आओ। अगर कामयाब हो गए तो न सिर्फ तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बल्कि सुनहरी चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। मजबूरन शहजादा अली ने यह शर्त कबूल कर ली और किले से बाहर निकल आया, जहां लोमड़ी पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। लोमड़ी ने शहजादा अली को देखा तो मुस्कुराकर बोली,
मैंने पहले ही कहा था कि सोने के पंजरे का लालच मत करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। शहजादा शर्मिंदा होकर बोला, दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे सोने का तलस्मी घोड़ा लाना है, वरना मेरी जान चली जाएगी। लोमड़ी ने कहा, फिक्र न करो, इस बार मेरी हर बात मानना। चंद दिन के सफर के बाद वो एक और अजीम किले तक पहुंचे। लोमड़ी ने कहा, घोड़ा इस्तबल में खड़ा होगा, इसके साथ एक पुरानी चमड़े की जीन होगी और एक सोने की जीन भी रखी होगी। सिर्फ चमड़े वाली जीन इस्तेमाल करना, सोने वाली को हाथ भी मत लगाना। रात के वक्त शहजादा खामोशी से किले में दाखिल हुआ। तमाम सिपाही सो रहे थे। वो सोने के घोड़े तक पहुंच गया, मगर उसकी नजर हीरों से जड़ी सोने की जीन पर पड़ी। इसने सोचा कि इतने खूबसूरत घोड़े पर यही जीन अच्छी लगेगी। जैसे ही उसने सोने की जीन घोड़े पर रखी, घोड़ा जोर से हिनहिनाया और तमाम सिपाही जाग गए। शहजादा दोबारा गिरफ्तार हो गया। सुबह सुल्तान ने कहा, अगर जान बचाना चाहते हो तो मेरे लिए सोने के महल की शहजादी लेकर आओ, फिर घोड़ा भी तुम्हारा होगा। मायूस शहजादा बाहर आया तो लोमड़ी फिर उसके इंतजार में खड़ी थी। उसने कहा, तुमने फिर मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगी। वो दोनों सोने के महल पहुंचे। लोमड़ी ने हिदायत दी, जैसे ही शहजादी का हाथ पकड़ो, फौरन ले आना। अगर वो अपने वालिदैन से मिलने की इजाजत मांगे तो हरगिज़ न मानना। शहजादा महल के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शहजादी बाहर आई। इसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, शहजादी उसके साथ चलने पर आमादा हो गई, मगर उसने कहा, मुझे सिर्फ एक बार अपने वालिदैन से मिल लेने दो। शहजादा नर्म दिल था, वो इनकार ना कर सका। जैसे ही शहजादी वापस महल में गई, खतरे की घंटियां बज उठीं। सिपाहियों ने आकर शहजादे को गिरफ्तार कर लिया। इस सल्तनत के सुल्तान ने कहा, अगर 8 दिन में मेरे महल के सामने वाला पहाड़ हटा दो तो न सिर्फ तुम्हें आजाद कर दूंगा, बल्कि अपनी बेटी का निकाह भी तुमसे कर दूंगा। शहजादा 7 दिन तक मुसलसल पहाड़ खोदता रहा, मगर वो थक कर बेबस हो गया। 7वें रात लोमड़ी आई और बोली, आज आराम करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। सुबह जब सुल्तान ने देखा तो पूरा पहाड़ गायब था। वो हैरान रह गया और अपने वादे के मुताबिक शहजादी का निकाह शहजादा अली से कर दिया। वापसी में लोमड़ी ने एक मंसूबा बताया। पहले वो शहजादी के बदले सोने का घोड़ा ले आए, फिर घोड़े के बदले सुनहरी चिड़िया हासिल कर ले। शहजादे ने उस बार लोमड़ी की हर बात मानी। यूं वो शहजादी, सोने का घोड़ा और सुनहरी चिड़िया तीनों हासिल करने में कामयाब हो गया। जब वो अपने वतन वापस जा रहा था तो लोमड़ी ने कहा, मुझे इनाम देना चाहते हो तो मुझ पर एक तीर चला दो। शहजादा हैरान रह गया और बोला, मैं अपने महसिन पर तीर कैसे चला सकता हूं? लोमड़ी ने सिर्फ इतना कहा, वक्त आने पर मेरी बात समझ जाओगे। रास्ते में शहजादे ने अपने दोनों बड़े भाइयों को सजा से बचा लिया, मगर इन्हीं भाइयों ने धोखे से उसे एक कन्वे में धुका दे दिया और शहजादी, सोने का घोड़ा और सुनहरी चिड़िया लेकर खुद महल पहुंच गए। सुल्तान ने पहले तो उनकी बात पर यकीन कर लिया, मगर महल में न घोड़ा खुश था, न चिड़िया और न ही शहजादी। इसी दौरान लोमड़ी ने कन्वे से शहजादा अली को बाहर निकाल लिया। जब शहजादा महल पहुंचा तो सुनहरी चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी, घोड़ा हुनहुनाने लगा और शहजादी ने सारी हकीकत सुल्तान को बता दी। सुल्तान को अपने दोनों बड़े बेटों की धोखेबाजी का इल्म हो गया। उसने उन्हें सल्तनत से निकाल दिया और शहजादा अली को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। कुछ दिन बाद शहजादा दोबारा लोमड़ी को तलाश करते हुए जंगल पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि वो लोमड़ी दरअसल एक शहजादा है। इस पर जादू के बास लोमड़ी बनने का तलसम था और इस तलसम को तोड़ने का वाहिद तरीका यही है कि जिस शख्स की उसने मदद की हो वो इस पर तीर चलाए। शहजादा अली ने भारी दिल से लोमड़ी पर तीर चलाया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और लोमड़ी एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गई। वो दरअसल शहजादी का भाई था जो बरसों से जादू के असर में था। सब लोग खुशी खुशी महल वापस लौटे। सुल्तान ने उस शहजादे को भी अपने बेटे का दर्जा दिया और पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। यूं शहजादा अली की बहादुरी, सब्र और नेक दिल्ली ने उसे न सिर्फ कामयाबी दिलाई बल्कि सच्चे दोस्त की कदर भी सिखा दी। अगर आपको आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।
अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।